जय स्वामीनारायण। समस्त राजस्थान मंडल का आप सभी को मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और आप सभी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ जेठालाल उपस्थित है, तो इससे जाहिर सी बात है कि आप सब तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे। देखते हैं? उसमें जेठालाल को जानते हैं, मुझे जानते हैं। कौन हूँ मैं? नहीं, मैं अभी दिलीप जोशी हूँ। जेठालाल की मूछें होती है, मूछें कहाँ है मेरी? आज इतवार है, हर रविवार को मूछें मैं धोने को डालता हूँ। जैसे हमें रोज स्नान करना पड़ता है, ऐसे मूछों को भी धोना पड़ता है। तो हर रविवार को वो लॉन्ड्री में जाती है मूछें। तो आप सभी ये जानते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मैं किरदार निभा रहा हूँ जेठालाल का। लेकिन मुझे बड़ा गर्व है और गर्व के साथ मैं आप सबसे ये बात कहना चाहूँगा कि मैं बतौर दिलीप जोशी BAPS का एक सत्संगी हूँ। और उसके लिए मेरे गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का मैं जितना भी आभार प्रकट करूँ उतना कम है। क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब मुंबई में रहते हैं, मेरा भी जन्म यहीं मुंबई में हुआ है। और यहाँ दादर, ये मंदिर के सामने से, दादर स्टेशन के सामने से बचपन से कई बार मैं गुजरा हूँ। लेकिन पता नहीं, जब तक पुण्य उजागर नहीं हुआ था तो मंदिर में आना नहीं हुआ था। यहाँ तक कि पता भी नहीं था कि यहाँ स्वामीनारायण मंदिर भी है। यहीं से कई बार गुजरा हूँ मैं, कितनी बार, बचपन से लेकर के। लेकिन परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की कृपा रही कि सही वक्त पर ये प्रेरणा मुझे हुई। और मेरे मित्र देवल भाई पंड्या, जो हमारे कॉलेज के मित्र हैं, वो हमारे बड़े सत्संगी हैं। वो 2008 में मुझे एक बार यहाँ लेकर आए मंदिर में, और यहाँ मैंने दर्शन किए, बहुत ही आनंद हुआ। और उसके बाद से मैं समझता हूँ कि 2008 फरवरी में मैं यहाँ सत्संग में आया पहली बार। और 2008 जुलाई में, 28 जुलाई को हमारी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का आशीर्वाद है ये सीरियल, कि उनके आशीर्वाद से ही मुझे ये सीरियल मिली है। और उन्हीं की वजह से देखिए, ये जब बड़े पुरुष के आशीर्वाद होते हैं तो इतना, जिसे कहते हैं कि असंभव काम भी संभव हो जाता है। आज लगातार 15 वर्ष से हमारी सीरियल लगातार चल रही है। करीब करीब 4000 एपिसोड अभी पूरे होने को आए हैं। और ये केवल और केवल मैं समझता हूँ भगवान स्वामीनारायण और मेरे गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के आशीर्वाद की वजह से ही ये मुमकिन हुआ है। क्योंकि ये पूरे विश्व, न सिर्फ भारत के टेलीविज़न इतिहास में, बल्कि पूरे विश्व के टेलीविज़न के इतिहास में ये ऐसा अनुपम कार्यक्रम नहीं हुआ है आज तक कि लगातार 15 वर्षों से ऐसी एक सीरियल जो पूरी फैमिली एक साथ बैठ करके देख सके, वो लगातार चल रही है। और हमें, जब हमारे 2500 एपिसोड पूरे हुए, तब हमें गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है। और अभी हम हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, अब 4000 एपिसोड होने को आए हैं। तो आज तक पूरे विश्व में ऐसा ये कार्य हुआ नहीं है। और मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व महसूस और बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि सत्संग में आने के बाद जो मेरे विचार में बदलाव आए, जो मेरे वर्तन में बदलाव आए, वो सच में अगर मेरी ज़िंदगी में या मैं सत्संग में नहीं आता तो पता नहीं आज कहाँ भटक रहा होता। क्योंकि ये जो जिसे कहते हैं पॉपुलैरिटी है इस सीरियल की, प्रसिद्धि है, वो अच्छे अच्छे का दिमाग घुमा दे ऐसी प्रसिद्धि है। क्योंकि आज पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हमारी ये हिंदी चैनल्स आती है, वहाँ वहाँ ये कार्यक्रम देखा जाता है। फिर चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, अफ्रीका हो, दुबई, मस्कत, सिंगापुर, आप दुनिया के किसी भी देश आप गिन लीजिए, जहाँ भी हमारी ये हिंदी चैनल्स आती है, वहाँ ये लोग देखते हैं। और सब इतने प्यार से देखते हैं और इतने आशीर्वाद देते हैं कि सच में मैं समझता हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ
परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के आशीर्वाद की वजह से है। और सच कहूँ तो आप सब भी यहाँ उपस्थित हुए हैं सत्संग में, और हिम्मत भाई ने आप सबको प्रेरणा दी। तो बस इसी तरह आप हमेशा यहाँ दादर मंदिर आते रहिए, सत्संग में जुड़ते रहे, क्योंकि सत्संग में आने से एक बात की तो मुझे एकदम प्राप्ति हुई है कि जीवन में शांति आ गई है। क्या है कि हम सब मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, सुख सुविधा प्राप्त करते हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बच्चे, अच्छे दोस्त सब मिल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में कोई ना कोई प्रश्न चल रहा होता है, कोई ना कोई दुविधा चल रही होती है, मन में थोड़ी सी अशांति रहती है। तो पैसे आने से आपको सुख सुविधा मिलती है, लेकिन मन की शांति नहीं मिलती। अगर मन की शांति चाहिए तो आपको यहाँ मंदिर आना पड़ेगा। मैं अपने पर्सनल अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि आज भगवान की कृपा से मेरे पास भी सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छे बच्चे हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई ऐसे सवाल हमारे मन में उठते रहते हैं। लेकिन सत्संग में आने से हर संडे को यहाँ, हर रविवार को यहाँ रवि सभा होती है, तो ये रवि सभा मैं बहुत ही मतलब नियमित रूप से यहाँ आता हूँ। कल शूटिंग रहता है तो शूटिंग का टाइम भी एडजस्ट करके आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो 2 घंटा जो मुझे यहाँ आने से मेरे मन को जो शांति मिलती है, मेरे विचारों में जो एक बदलाव आता है, एक पॉजिटिवनेस आती है, वो सिर्फ यहीं प्राप्त होती है। और इससे ना सिर्फ मेरा जीवन बदला है, बल्कि मेरे आसपास मेरे संपर्क में आने वाले जितने लोग, आज हमारे शूटिंग में मैं आपसे कहूँ कि हम लोग एक मेकअप रूम है, उसमें हम लोग 4 जो कलाकार हैं हम वो शेयर करते हैं एक ही मेकअप रूम में, जिसमें मैं हो गया, चंपक लाल हो गए, पोपट लाल हो गए और भिड़े मास्टर जानते हैं ना। तो हम 4 एक मेकअप रूम शेयर करते हैं, और रोज़ सुबह मेकअप करते वक्त मैं स्वामीनारायण की माला जपता हूँ, क्योंकि आधा घंटा लगता है आईने में अपना चेहरा देख के क्या करना है, वही है। तो आधा घंटा में माला जपता हूँ, और मोबाइल में कभी भजन सुनता हूँ, कभी प्रवचन सुनता हूँ। तो मेरे साथ में जो कलाकार है, साथी कलाकार, उनको भी सुनने का मौका मिलता है। तो धीरे धीरे उनमें भी सत्संग की रुचि जागने लगी, और वो लोग भी मुझे सत्संग के बारे में, कुछ ऐसे प्रवचन चल रहा होता है तो कोई एक वाक्य को लेके कुछ उनको जानना होता है, मुझे पूछते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे शूटिंग में भी सब लोग सत्संग में प्रोत्साहित हुए। हमारे पोपट लाल जी है, वो तो हर महीने यहाँ जो भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा है कि हम जो भी कमाते हैं उसका जो हमारी शक्ति है उस हिसाब से 10वां भाग या 5वां भाग या मंदिर में हमें देना चाहिए। उससे ये होता है कि हमारी जो लक्ष्मी होती है वो शुद्ध हो जाती है। क्योंकि देखिए, हम जिससे भी कमाते हैं, जो भी हमें लक्ष्मी जहाँ से हम प्राप्त करते हैं, अब उस आदमी या उसने वो लक्ष्मी कैसे प्राप्त की वो हमें पता नहीं है। तो कई बार अगर अशुद्ध लक्ष्मी हमारे घर में आ जाती है तो हमारे घर में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो क्या उसमें से अगर हम थोड़ा सा भगवान का भाग अगर निकालें तो हमारी लक्ष्मी शुद्ध हो जाती है और हमारे घर में शांति बनी रहती है। तो ये सारी बातें मुझे सत्संग में सीखने को मिली। ये सारी बातें हमारे जो कलाकार मित्र हैं वो मुझसे पूछते तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। तो उससे हुआ यूँ कि पोपट लाल जी है, वो हर महीने यहाँ दादर मंदिर में अपना 10वां भाग जो भी कमाई होती है उसमें से यहाँ देते हैं। फिर हमारे पूरे सीरियल के माहौल में, जैसे हमारे कोई स्पॉट बॉय हो, कोई ड्राइवर हो, तो जैसे हमारी सत्संग की परंपरा है कि हम जो भी है, छोटा बड़ा जो भी हमें मिलता है, हम पैर पड़ के उन्हें जय स्वामीनारायण कहते हैं। तो यही रीत मैंने अपने शूटिंग में भी अपनाई है। कोई स्पॉट बॉय भी आ गया, कोई मेकअप मैन आ गया, तो जब भी सुबह पहली बार मैं मिलता हूँ, गाड़ी से उतरता हूँ, तो जैसे ही मिलते हैं तो मैं जय स्वामीनारायण करके उनके पैर छूता हूँ। तब हाल ये है कि अब लगभग पूरे यूनिट में सब एक दूसरे का पैर छू के जय स्वामीनारायण करने लगे हैं। तो उससे इतना पवित्र वातावरण हमारे शूटिंग में भी हो गया है। क्योंकि आमतौर पे देखिए, जो किसी को झुक के प्रणाम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई ये इतना झुकता नहीं है कभी किसी के सामने। सबके अंदर एक मान रहता है ना कि भाई मैं कौन हूँ, जानते हो, मैं फला हूँ, मैं वो हूँ, मैं किसी के पैर क्यों पड़ूँ भाई। लेकिन यहाँ संतों ने हमें सिखाया है कि हर एक के अंदर भगवान मौजूद है।
तो आप उस व्यक्ति को पैर नहीं पड़ रहे हो, आप उसके अंदर जो भगवान है उसको पैर पड़ रहे हो। और अभी हाल ही में यहाँ एक रवि सभा में एक बहुत ही सुंदर वाक्य मैंने सुना, यहाँ स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे, तो एक इतना सुंदर एक वाक्य मुझे सीखने को मिला कि अगर ये हम हमारे जीवन में अगर उतारे तो हमारे जीवन में कभी कोई तकलीफ, कोई दुख कभी आ ही नहीं सकते। तो वाक्य ये था कि हठ, मान और ईर्ष्या, अगर ये 3 चीज़ आप अपने जीवन में से अगर निकाल दे तो आपके जीवन में शांति शांति हो जाएगी। देखिए, हठ है जिद जिसे कहते हैं। आमतौर पे झगड़ा वहीं से शुरू होता है। कोई 2 जन है, कोई बोलता है नहीं मैं कहता हूँ वैसा ही होना चाहिए, वो बोलता है नहीं मैं कहता हूँ वैसा ही होना चाहिए। तो अगर उसमें से कोई एक जो अगर सत्संगी है वो कह देगा कि नहीं भाई ठीक है भाई, तू जैसा बोले वैसा, तो वहीं झगड़ा समाप्त हो गया, या जो भी है जो चर्चा है वो वहीं समाप्त हो गई। अगर आप झुक जाएंगे तो सामने वाला भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगा कि नहीं भाई अरे ये तो अच्छा आदमी है, हाँ मैं गलत था, तो सुलह वहाँ हो सकती है। दूसरा है मान, कि सारे झगड़े फसाद जो होते हैं वो मान की वजह से होते हैं कि भाई तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अरे भाई कौन है तू आया तब क्या था, कुछ नहीं था। तो उसी में से अभी जैसे कोई बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें अगर किसी महानुभाव को मान लीजिए पहली रो की जगह दूसरी रो में बिठा दिया, तो भी वो मान की वजह से उनको बुरा लग जाता है, अरे मैं इतना बड़ा आदमी मुझे पीछे बिठा दिया, जानता नहीं हूँ मैं कौन। तो ये मान अगर आपके अंदर से निकल गया तो भी कोई प्रश्न नहीं होगा। और ईर्ष्या आमतौर पे अपने को होती है कि भाई किसी और ने बड़ा फ्लैट ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, अरे मेरे पास वो कैसे यार, वो तो मुझसे भी गया गुजरा है, उसके पास इतना कैसे आ गया ये। लेकिन भगवान ने हमें जो दिया है अगर हम उसमें संतुष्ट रहे तो ये भाव हमारे अंदर आएगा ही नहीं। तो ये भाव आएगा ही नहीं तो हम अंदर से शांति का अनुभव करेंगे। तो यही चीज़ें, अगर मैं नहीं कहता हूँ कि ये बहुत ईजी है, मेरे लिए भी मुश्किल है, बोलना इजी होता है, लेकिन हम प्रयत्न तो कर सकते हैं कि ये चीज़ है, ये हमें अगर सीखने को मिली है, कहीं सुनने को मिली है, तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसका याद करके, कहीं अगर ऐसा कोई मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसी आ गई और उस वक्त हमें ये मगज में दिमाग में आ गया कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए, ये ज़िद है वो छोड़ देनी चाहिए, मान है वो छोड़ देनी चाहिए, ये ईर्ष्या है नहीं करनी चाहिए, तो मन में शांति हो जाएगी। और परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का एक जो वाक्य जब मैं नया सत्संग में आया वो मुझे इतना बेहद पसंद आया था कि दूसरों की भलाई में अपनी भलाई, कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी। कि आप दूसरों का भला करो, अपने आप आपका भला हो जाएगा। आमतौर पे हम लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, कहीं भी कुछ भी हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, कि भाई मेरा इसमें क्या है, मुझे क्या मिलने वाला है, मेरा फ़ायदा क्या है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि वो जो मेरा है वो पूरा वो कॉन्सेप्ट ही निकाल दिया, मेरे बारे में सोचना ही नहीं है, भाई मुझे अगले को खुश करना है, निस्वार्थ भाव से खुश करना है। तो मैं अगर किसी और का भला करूँगा तो ये चेन है, वो आगे उसमें भी वो एक जो भलाई का भाव है वो अंदर आ जाएगा, फिर दूसरों का भलाई करेगा, वो तीसरा चौथे का भला करेगा, तो ऐसे जो पूरा समाज धीरे धीरे करते पूरा भला हो जाएगा। तो ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं कि इसे पूरा मतलब दूसरों की भलाई करने से आपका भी भला हो जाएगा। और एक बहुत सुंदर बात परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं कि हमें ऐसा सोचना ही नहीं है कि मैंने कुछ किया है, क्योंकि भगवान की मर्जी के बगैर हम एक सूखा पत्ता भी नहीं हिला सकते। हम बड़े बड़े लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि अरे मैंने ये किया, मैंने ये बड़ी बिल्डिंग बनाई, या मैंने पढ़ाई लिख करके मैं डॉक्टर बना और मैं लॉयर बना और मैं ये बना। अरे भाई, जब भगवान ने तुम्हें शक्ति दी पढ़ने की या समझने की तब जाके तुम बने हो। बाकी अगर देखिए, अगर कोई रोग हमारे अंदर आ गया तो हम कुछ करने के लायक नहीं रहते हैं। बड़े बड़े जैसे आप बॉक्सर होते हैं, बड़े बड़े मोहम्मद अली जैसे बड़े बड़े बॉक्सर जो 1-2 सेकंड में 5 सेकंड में अगले को एक मुक्का मार के गिरा देते हैं, ऐसे लोग के अंदर रोग आ जाता है तो वो अपनी हॉस्पिटल में पड़े महीनों, एक उंगली भी नहीं हिला सकते वो। तो ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि हम इतने स्वस्थ हैं और सब कुछ कर पा रहे हैं, सोचने की शक्ति दी है, इतना अमूल्य शरीर हमें दिया है। लेकिन आज कितने लोग हैं जो शरीर की उनको परवाह ही नहीं है,
व्यसन करते हैं, पान तम्बाकू बीड़ी गुटखा खा करके जो इतना अमूल्य शरीर, जब आपके पास कोई एक अंग में कोई खराबी आ जाती है ना, तब आपको उसकी अहमियत पता चलती है। तब तक जब तक सब सही चल रहा होता है तब तक आपको सब सही लगता है, अरे कुछ नहीं होता, मावा खा खा, अरे 20 साल से खा रहा हूँ कुछ नहीं हुआ है मुझे। पर बेटा 20 साल से खा रहा है, जब तक तेरा शरीर साथ दे रहा है तब तक कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब तू अस्पताल में पड़ा होगा और तेरी वजह से पूरा फैमिली बर्बाद होगा। और पूरी ज़िंदगी जो पैसा कमाया है वो सारा हॉस्पिटल में देना पड़ेगा। तो तुम तो बर्बाद होते हो, पीछे पूरी फैमिली भी बेचारी बर्बाद होती है, जिनका कोई कसूर नहीं है, आपकी बीवी बच्चे उनका कोई कसूर नहीं है, व्यसन तुम करते हो, लेकिन ज़िंदगी उनकी खराब होती है। तो यहाँ सत्संग में यही सब परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज से हमें सीखने को मिलता है कि व्यसन से दूर रहो। बच्चों को यहाँ बाल मंडल चलता है, बाल मंडल में बच्चों को हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में सिखाया जाता है कि बड़ों का आदर करो, अपने माँ बाप का आदर करो, अपने दादाजी का आदर करो। अभी जेठालाल को देखो, है कुछ भी हो चंपक लाल का अनादर करता है, वो नहीं करता है ना। तो यही अपनी हमारी भारतीय संस्कृति है कि भाई पिताजी पिताजी है। हो सकता है कि उनसे कभी कोई गलती हो, लेकिन डांटते हैं हमें, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए डांटते हैं कि नहीं। तो हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। और जो हमारे परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज ने अथाक परिश्रम करके कितने सालों से निस्वार्थ भाव से ये सत्संग समाज जो बढ़ाया है, यही कि हमारा कल्याण हो, हमारा जीवन अच्छा हो, इसीलिए लोग गांव-गांव घर घर घूम के सत्संग को बढ़ाया है। और आज सत्संग समुदाय इतना बड़ा हो गया है पूरी दुनिया में, जहाँ पढ़े लिखे लोग, कितने पढ़े लिखे साधु संत बने हैं। ऐसा नहीं कि उनके घर में कोई कमी थी, पैसों का अभाव था। मल्टी मिलियनेयर के एक इकलौते बेटे अमेरिका के, लंदन के, सब कुछ छोड़ छाड़ के आज संत बने हैं। क्यों? हम सब की भलाई के लिए, हम सबका कल्याण करने के लिए। तो आज आप सबका भी इस सत्संग समाज में आप लोग आए हैं, जानकर बहुत खुशी हुई है। और मैं परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज को यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जितने आए हो, आप सबका तो कल्याण हो, लेकिन आपके संपर्क में और भी जो आपके भाई बंधु, आपके दोस्त आए, उनका भी कल्याण हो। उनको भी सब यहाँ लेकर आइए दादर मंदिर में।